हेलो गाइस, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल लभ्यांश टेक्निकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भाई इस ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के 3 से 4 रीज़न मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आपको सक्सेस होने के राज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना सभी। हेलो गाइस, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल लभ्यांश टेक्निकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई जो भी यूट्यूबर्स, जो भी भाई ट्रेडिंग में जो भी बंदे आए हैं, नए आए हैं, चाहे वो पुराने हैं, ठीक है, आप लोग बार बार ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट करते हो। ठीक है, प्रॉफिट जैसे ही बढ़िया करते हो फिर उसके बाद लॉस कर लेते हो, प्रॉफिट अच्छा करते हो फिर लॉस कर लेते हो, प्रॉफिट अच्छा करते हो फिर लॉस कर लेते हो। तो ये इसमें हम क्या क्या गलतियाँ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो उन गलतियों को हमें नहीं करना है। क्या क्या गलतियाँ हैं, उन गलतियों को हमें सुधारना है। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ी पहली गलती क्या करनी है, जो भी बिगनर है या कोई भी है, ठीक है, चाहे चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे से ही सीखो, है ना, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ही यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। ठीक है, उसी उसी को फॉलो करते रहिए। ऐसा नहीं कि आज इसको कर लिया, कल फिर दूसरे को कर लिया, फिर उस तीसरे को कर लिया। तो आपको यहाँ पे तुम 10% सीखे, फिर शुरू से आपको यहाँ पे 10% सीखना पड़ेगा, फिर यहाँ से 10% सीखना पड़ेगा। तो ये गलत है। ठीक है, अगर तुम एक ही को पकड़ के चलोगे तो पहले 10% सीखोगे, 20%, 30%, तो समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग में अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो तो बस आप लोग एक चीज़ को पकड़ के चलो। ठीक है, एक ही सेटअप को पकड़ के चलो। ट्रेडिंग भाई ये समझो, ट्रेडिंग में अगर टाइम देना है, ठीक है, जैसे ही आप, मैंने इस ट्रेडिंग में एक चीज़ ज़रूर देखा है कि भाई आप लोग पैसे के पीछे मत भागो। ठीक है, आप लोग मनी के पीछे मत भागो ट्रेडिंग में। ओनली फॉर अपने जो भी लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, लर्निंग पे फोकस करना है हमें। ट्रेडिंग में हमें अर्निंग पे फोकस नहीं करना है, पहले हमें लर्निंग पे फोकस करना है। चाहे हमारे मान के चलिए एक डे में हम 200 रुपये ही कमाएं, ठीक है, उसके दूसरे मंथ में हम एक दिन में 400 भी कमाएंगे। पर हमें क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी जो अर्निंग है ना, वो भाई एक दिन में तुम 1500 भी कमाओगे। ठीक है, किसी ना किसी दिन आप लोग 1500 रुपये भी कमाओगे, और किसी दिन आप 5000 भी कमाओगे, और किसी दिन आप 50,000 भी कमाओगे। तो बस आपको क्या करना है, पहले लर्निंग पे फोकस करना है। जैसे जैसे आपकी लर्निंग मान के चलो 10% होगी, तो आपकी अर्निंग भी मान के चलो 200 रुपया। जैसे ही आपकी 20% लर्निंग हो गई तो आपका इंक्रीज, जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता जाएगा, 30%, 40%, 50%, तो आपकी अर्निंग भी क्या होती जाएगी, बहुत अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो पहले आप लोगों को सक्सेस होने का जो रूल है वो मैंने आपको इजी भाषा में समझा दिया। पहले क्या करना है, लर्निंग करना है। जितना अच्छा आप मार्केट में लर्निंग करोगे, और लर्निंग कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी भी यूट्यूब चैनल से सीख रहे हो, किसी भी कोर्स को बाय कर रहे हो, उसको अपने पूरा 100% उसको देना है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई आपने 2000 का कोर्स ले लिया, 10,000 का कोर्स ले लिया, उसको एक दिन देख रहे हो, दूसरे दिन नहीं देख रहे हो, 4 दिन देख रहे हो, 5वें दिन रेस्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना भाई, कंटिन्यूसली उसको देखिए, समझिए। ठीक है, उसको लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करके देखिए। ठीक है, और रात भर बैठ के जो आपने सीखा है इस वीडियो से या उस यूट्यूब चैनल से, उसको बैक टेस्टिंग करिए। ठीक है, जितना भाई आप लोग अब वर्क कर लोगे, ओनली फॉर, आपको ज़्यादा नहीं भाई, 2 साल तक आप लोग यहाँ पे, 2 साल भी ज़्यादा दे रहा हूँ भाई, जो भी बंदा अगर करना चाहे तो वो 6 मंथ में भी कर लेता है। ठीक है, करना चाहे तो 6 मंथ में भी कर लेता है, और करना नहीं चाहता है तो वो भाई ऐसे ही भटकता रहता है, 1 साल इसी के पास, फिर दूसरी साल उसके पास, तीसरी साल उसके पास। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हमको 10 साल लग गया। ठीक है, तो भाई 10 साल नहीं लगेगा, 10 महीने में ही आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, चलते फिरते आप, चलते फिरते 2,000, 10,000, 20,000 आराम से कमा सकते हो, चलते फिरते। ठीक है, तो भाई सबसे पहला रूल मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या करना है हमको भाई, एक दिन में, एक दिन की ट्रेडिंग तो है नहीं भाई, कि एक दिन की ट्रेडिंग है कि आप लगा दो भाई पूरा अमाउंट। ठीक है, पूरा मनी अपना ठूस दो इसमें। ठीक है, तो ये तो नहीं करना है।
तो आपको क्या करना है भाई, हमको एक रिस्क डिसाइड करना है, ठीक है। रिस्क और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की तो हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। हमें पहले रिस्क को डिफाइन करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है, रिस्क को डिसिप्लिन में लाना है। रिवॉर्ड अपने आप मार्केट दे देगा, रिवॉर्ड अपने आप मार्केट दे देगा। तो आपको रिस्क कैसे डिफाइन करोगे, किस रिस्क को कैसे कंट्रोल करोगे, रिस्क को अपने हाथों में कैसे लेके आओगे, वो लेके आओगे पहले पॉइंट से, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, वो है लर्निंग। लर्निंग जितनी ज़्यादा करोगी, जैसे कि मान के चलिए आपके पास है भाई, एग्जाम्पल सहित बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई फटाक से, मेरे को पता है आप लोग लाइक कर देते हो, तो मेरे भाई एकदम बेस्ट सब्सक्राइबर हो अच्छे वाले, ठीक है। तो भाई बिगनर हो, बिगनर की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। वो किस लिए सिखा रहा हूँ भाई, कि आप लोग भी ऐसे ही पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब पहले महीना, दूसरे महीना, ज़्यादा लालच नहीं करना है। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, जो जल्दी बढ़ाने की कोशिश करता है वो उतना जल्दी गिरता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी प्रकार से सोचिए भाई, धीरे धीरे अर्निंग हो, वो ऐसे वैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा। मैंने समझा दिया है भाई, वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका लर्निंग यहाँ से देखिए, लर्निंग यहाँ से बढ़ता जाएगा तो अर्निंग भी मैंने समझा दिया, ठीक है। अर्निंग भी भाई अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। तुम अर्निंग के पीछे भागोगे तो लर्निंग कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम लर्निंग के पीछे भागोगे तो अर्निंग अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी, ठीक है। अब मान के चलिए आपके पास 50,000 का कैपिटल है, तो आप इससे क्या रिस्क कितना लोगे, एक एक ट्रेड में आप 1,000 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। रिस्क आपने 1,000 का लिया, तुरंत मार्केट, जैसे कि मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया कॉल साइड का, ठीक है। ये तुम्हारा कॉल साइड का एंट्री बना है, ये तुम्हारा 1,000 का रिस्क यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से आपका जीरो है, यहाँ पे आपका टारगेट मान के चलिए 10,000 का है, ठीक है। आपका यहाँ पर रिस्क क्या, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे गया, आपका प्रॉफिट 1,000, 2,000, 3,000 दिखाया। जैसे ही 3,000 दिखाया, आपको जो रिस्क है वो आपका जीरो कर देना है, ठीक है। अब इस ट्रेड में अगर आपका यहाँ से लौट के भी आता है तो तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो भाई अपने रिस्क को डिफाइन करो, ठीक है। रिस्क जितना जितना यहाँ पे देखो, मार्केट में कौन सक्सेस होता है, जो यहाँ पे छोटे छोटे रिस्क देता है, छोटे छोटे रिस्क देता है। पहले मान के चलिए आप लर्निंग कर रहे हो, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको लगातार रिस्क पे रिस्क, लॉस पे लॉस लगता जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे कि 5 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क दे रहे हो, यहाँ पे फिर 5 पॉइंट का दे दिया, अगर तुमको अच्छा ट्रेड मिल गया तो यहाँ पे 100 पॉइंट का ट्रेड मिल गया, तो यहाँ पे 100 पॉइंट का ट्रेड आपको पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो आपको 10 पॉइंट ये काट दो, तो आपको फिर भी आप 90 पॉइंट की प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये होता है बस, ट्रेडिंग किस चीज़ की है, बस ट्रेडिंग भी प्रोबेबिलिटी गेम है भाई। और प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब आप रिस्क डिफाइन करके चलोगे। बस आपको समझा दिया भाई, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मैंने समझा दिया, जो कि भाई 10,000 रुपये का कोर्स होता है, वो मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। 10 पॉइंट का SL लो, इसमें भी 10 का ही लेना, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे 10 का लिया है एक लॉट से तो यहाँ पे 2 लॉट कर दूँ, फिर 10 लॉट कर दूँ अगर लॉस हुआ है, और कर दूँ भाई, यहीं पे आप लोग मर जाते हो, ठीक है। आपको पहले लॉट साइज फिक्स रखना है, एक लॉट से वर्क कर रहे हो तो एक से ही प्रॉफिट करना है। अब जब तुम एक लॉट से वर्क कर रहे हो, टारगेट मान के चलिए यहाँ पे 5 पॉइंट का SL ले रहे हो, टारगेट 15 का रख रहे हो ना, 1:3 है, एक चला गया, 2 चला गया, तीसरे में टारगेट आ गया, फिर भी तुम 5 पॉइंट के उसमें रहोगे, क्योंकि तुम लर्निंग कर रहे हो, अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉट साइज बढ़ा लिया, लॉट साइज बढ़ा लिया मान के चलो, तो यहाँ पे तो 5 पॉइंट गया, फिर यहाँ पे तुम्हारा 10 पॉइंट जाएगा, 5 जाना चाहिए था, 5 एक्स्ट्रा चला गया, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए लॉट साइज मत बढ़ाइए, बिगिनर हो, अच्छे से वर्क कीजिए, ठीक है, बस। तो यहाँ पे समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अपना रिस्क को कैपिटाइट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई हम 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई इजीली कर सकते हो, बस आपको रिस्क मैंने समझा दिया, रिस्क को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। और क्या आपको रिवॉर्ड, रिवॉर्ड अपने आप मार्केट खुद देगा भाई, रिवॉर्ड की चिंता मत करो, बस आप रिस्क की चिंता करो। अपना जो कैपिटल है उसको बचाने की चिंता करो, कि हम इस कैपिटल को कैसे बचा सकते हैं, हम इस कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे हम अर्निंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है एक सेटअप पे यूज़ करना, ठीक है, एक सेटअप पे वर्क करना। सेटअप एक ही सेटअप होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि आज के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज इस सेटअप से वर्क कर लिया, कल किसी यूट्यूबर का इस वीडियो 9:15 वाला देख लिया, उसको यूज़ कर लिया, आज 2 दिन दूसरी सेटअप को यूज़ कर लिया ब्रह्मास्त्र, तीसरी कभी ईएमए वाली कर ली, चौथी उस पर कर ली। भाई इस चीज़ों से क्या फ़ायदा। वही एग्जाम्पल मेरा पहला था कि यहाँ पे वाला, ठीक है, 10% आप दूसरों से सीख रहे हो, फिर वहीं से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है भाई। आपको सीधा क्या करना है, सीधा जाना है भाई, एक ही चैनल को फॉलो करना है, एक ही स्ट्रेटेजी को लगातार यूज़ करना है। क्योंकि सुना होगा आपने कि भाई एक काम को अल्बर वो देखा होगा जो हमारा बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, यहाँ पे बल्ब का आविष्कार किया था क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं था। अगर वो छोड़ देते तो बल्ब का वो कर पाते, वो नहीं कर पाते ना। तो उन्होंने क्या किया, 100 बार वो फेल हुए, पर वो फेल 100 बार हुए तो उन्होंने एक एक कमी को उसमें सुधारा कि यहाँ पे ये कमी हो रही है, फिर यहाँ पे ये कमी हो रही है, तो वो क्या, उन्हें एक सक्सेसफुल उन्होंने बल्ब बना दिया। तो तुम भी भाई एक सेटअप पे फॉलो करो, एक सेटअप को फॉलो करो। आज तुम्हारा मान के चलो कोई भी सेटअप है, ईएमए का सेटअप है, ठीक है, ईएमए ट्रेड लेते हो डेली, आज यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे सीखते जाओ कि हमारा यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है और मेरे को ये वाली गलती नहीं करनी। अगली बार वही सेटअप बने तो यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा करना है। ये तुमको सारा कुछ पता होना चाहिए, सारा कुछ डिफाइन होना चाहिए कि आप लोग कैसे कैसे यहाँ पे वर्क कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आपको यहाँ पे रूल को, रेगुलेशन को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। एक ही सेटअप पे वर्क करना है और ज़्यादा भाई आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हमको यहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड लेना है। भाई पहले बिगिनर हो, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंटों पे वर्क करो। 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो 20 पॉइंट का ही पहले टारगेट लो, ठीक है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे, जैसे कि तुम्हारा प्रॉफिट चल रहा है 20 पॉइंट का, तो आप इसको होल्ड करो या ना करूँ, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँगा, ठीक है। तो पहले मैं यही बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले भाई आपको एक गुरुजी को या अपने आप को, ठीक है भाई, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। ये ऐसा फील्ड है कि कोई भी आपको हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ही बंदे को फॉलो करना है, एक ही बंदे को फॉलो करना है, जो कि भाई आपको फॉलो करना है तो बस एक ही बंदे को, ऐसा नहीं कि अलग अलग को कर रहे हो, ठीक है। और लर्निंग पे फोकस करना है, जितना आप लर्निंग करोगे उतनी आपकी डेली इनकम बढ़ती जाएगी भाई। जितना एक एक परसेंट आप लोग अपने आप में इंक्रीजमेंट लाते जाओगे, अपने आप में सुधार लाते जाओगे, तो भाई डेली की अर्निंग भी तुमने देखा होगा, तुम खुद यूट्यूब पे देखते होंगे रील्स को भाई कि आज मैंने 1 लाख कमाया, किसी ने 1 करोड़ कमाया। वो किस लिए कमाया भाई, वो मार्केट में भाई 3 साल 10 साल, कोई 15 साल से टिका हुआ है। वो क्यों टिका हुआ है भाई, इनकी क्या है, एक लेवल चल रहा है भाई, लेवल चल रहा है। जैसे ही हम फर्स्ट क्लास करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी प्रकार से वो भी भाई एक एक्सपीरियंस बंदा होते जाते हैं। तो एक्सपीरियंस बंदा, हम तो मंथ की बात कर रहे हैं, एक दिन में तुम 200 रुपये कमाओगे, फिर 400 भी कमाओगे एक दिन में, फिर इतना कमाओगे, फिर इतना कमाओगे। भाई किसी दिन ऐसा भी आएगा कि तुम एक दिन में 10 लाख भी कमाओगे। बस आपको क्या करना है, लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग आपके कदम खुद चूमेगी, ये मेरा वायदा है, ठीक है। दूसरा भाई आपको क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। रिस्क पे काम कर लो, रिवॉर्ड अपने आप मिल जाता है। तुमको खुद सुना होगा कि 4 चीज़ें हैं मार्केट में, ये सब बच्चेवादी बात है। बच्चे वाली बात मतलब ये तो कहने वाली बात है कि छोटा लॉस लो, बड़ा प्रॉफिट लो। बड़ा लॉस नहीं लेना है, बस क्या नहीं लेना है यहाँ पे, बड़ा लॉस नहीं लेना है, और सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। बड़ा लॉस नहीं लेना है, छोटा लॉस ले लो, छोटा प्रॉफिट ले लो या बड़ा प्रॉफिट ले लो, पर बड़ा लॉस नहीं लेना है, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, अगर तुम लॉस ही ले लोगे तो मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे, फिर तुम वर्क ही नहीं करोगे, तुम्हारा काम ही नहीं करेगा काम करने का, ठीक है। तो मार्केट में टिके रहने के लिए क्या करना है, पहले अपने जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको, जो भी कैपिटल है तुम्हारा, 50,000 कैपिटल लेके आए, अगर पहले दिन आपने 5,000 रुपये कमाए मान के चलिए, तो इसी 5,000 रुपये पे रिस्क लो। इसको ऐसा करके चलो कि इस पे कोई आँच ना आए, इस पैसे पे कोई आँच ही ना आए, ठीक है। रिस्क थोड़ा ऐसा रखो,
अगर कोई भी ट्रेड आपकी पॉजिटिव में जा रही है तो उस रिस्क को सेटल करके आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आओ, जिस पे तुमने बाई किया है वहीं पे लेके आओ और उसको चलने दो। और जैसे ही मान के चलिए आपका प्रॉफिट 2000 दिख रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लगा से 1000 लेके जाओ। अगर जाएगा भी तो 1000 खुद हमारा जो भी फीस है, इतने देर से हम बैठे हैं, इतने देर से हम सीख रहे हैं, एनालिसिस किया इस ट्रेड में, तो कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड हमको दे के जाना चाहिए। ये 1000 हमारा क्या है, कुछ ना कुछ आगे पीछे वाली ट्रेड में काम आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको रिस्क रिवॉर्ड में शामिल करके रखना है, ठीक है। तीसरा आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इसी वजह से बंदा 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अपने आप को ट्रेडिंग में एक गुरु बताता है कि मेरे को इतना साल लग गया जब जाके मैं सीखा। भाई तू सीखने के लिए तो 6 महीने में भी सीख जाएगा, ठीक है। बस आपको एक सेटअप यूज़ करना है, उस सेटअप में यूज़ करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसका EMI भर रहे हो, फिर RSI पे काम कर रहे हो, फिर उस पे काम कर रहे हो। भाई सिंपल, जितना मार्केट में आप सिंपल रहोगे ना, मार्केट आपको उतना ही रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। रिवॉर्ड उतना ही करने वाला है मार्केट। जितना आप मार्केट में सिंपल रहोगे, आप EMI पे ट्रेड करोगे ना, तो मार्केट आपको क्या करेगा, उतना मतलब सिंपल तरीके से मार्केट में। ऐसा तो नहीं कि वहाँ चार्ट है ये वाला, कभी ये कैंडल लगा रहे हो, कभी RSI लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, तो चार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। तो आपको बस चार्ट को सिंपल रखना है और ये सारी चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। एक को फॉलो कीजिए, पहला पॉइंट फॉलो एक को कीजिए, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अपने आप, रिस्क को कंट्रोल किए, रिवॉर्ड अपने आप आ जाएगा। तीसरा होता है सेटअप, फॉलो दी वन सेटअप, ओनली वन सेटअप को फॉलो कीजिए, ठीक है। एक सेटअप पे वर्क कीजिए, जिस सेटअप को आप यूज़ करते हो उस सेटअप में आपकी जो भी गलतियाँ हो रही है उसको सुधारते रहिए, ठीक है। देखना एक ना एक दिन आप उसी सेटअप से इतना पैसा बनाओगे जिस तरह हमारे जो बल्ब का आविष्कार किया था ना, उस तरह आप चमक जाओगे, ठीक है। ये मेरा लास्ट पॉइंट है। बहुत अच्छी बात कह दी मैंने लास्ट में, मतलब उस तरह से 100 बार इन्होंने जो वर्क किया था 100 बार, तो आप लोग भी 100 बार इस सेटअप से, एक ही सेटअप से वर्क करके देखो ना। जो भाई कोई भी आप यूट्यूब चैनल देखते हो कि हमारे सेटअप में इतना एक्यूरेसी है, तो आप उसी सेटअप को यूज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, पर उसको यूज़ करके तो देखो भाई। एक दिन लॉस हो जाता है, आप छोड़ के भाग जाते हो। भाई किसी भी सेटअप को, उसको देखो कि हमारी क्या गलती हुई थी, क्या इसमें हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी तो गलती अपना देखा होगा कि मैंने 70 बार पे ये गलती की, 80 बार पे ये गलती की, उसको सुधारते गए तो देखो 99 तक फेल हुए और 100वीं बार पे पास हो गए भाई। तो यही है भाई, सफलता कदम चूमती है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करूँगा। आप लोग यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, सीढ़ी चढ़े और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग का रास्ता, मतलब यहाँ पे एकदम खजाना रखा है, मनी रखी है। आप लोग यहाँ तक गए और आप यहीं से वापस आ गए। बताओ, एक पॉइंट नहीं चले। अगर आप एक पॉइंट चले जाते, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती। आप यहीं से लौट जाते हो और फिर जीरो पर आ जाते हो। वही ज़िंदगी, वही लाइफ, वही टेंशन, वही सारी कुछ। तो इस चीज़ को छोड़िए, ठीक है। अपना इस पे फोकस कीजिए भाई। बस हमको जब तक ये सफलता ना मिल जाती, एक सेटअप पे वर्क करना है, ठीक है। सीखना भी है, वो भी एक फॉलोवर से सीखिए, एक अच्छे बंदे से सीखिए, एक अच्छे मेंटोर के साथ अपना जर्नी सीखिए, ठीक है। तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो मेरा समझाने का तरीका है वो छोटा, अभी पेपर पे समझाता हूँ, तो थोड़ा इग्नोर करना। अगर तुम मेरे को सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, अच्छे से अच्छा मैं आपको वीडियो और कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। पहले कंटेंट जो हम बना रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये दिखावा, बोर्ड टच वाला यो भी सिखाते हैं भाई, हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। आपके सपोर्ट से हम वो भी एक ना एक दिन ले लेंगे। बस आप जो वैल्यूएबल चीज़ है उनको प्राप्त कीजिए, ठीक है। जो बेकार चीज़ है उनको छोड़िए साइड में, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।